अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, वहाँ कैसा चल रहा है सारा कुछ? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। मैंने सोचा आज आपको विज़िट करें और संडे वाले दिन आपको विज़िट करें ताकि आपकी संडे की एक्टिविटी भी पता चले। और बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, और क्योंकि आप भी बिज़ी होते हो आम दिनों में वर्किंग आवर्स में, तो आपके स्टूडेंट्स, और इस वजह से हमने इस टाइम आपको आज आपसे किया है। तो हाउ इज़ एवरीथिंग देयर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आपके स्टूडेंट्स भी हैं आज? हाँ बिल्कुल, आ जाएगा आपको विजिट अच्छा, करना। तो अभी क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि संडे है, फ्री टाइम है, राइट। तो बच्चे जो हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। तो आज आप हमें अपने स्टूडेंट्स से भी मिलाएंगे? कैसा चल रहा है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हम कुछ इनफॉर्मल बातें करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से ये सारा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा गाइड करेंगे। आज संडे है, तो आज आप अभी भी क्लास हो रही है, आपके स्टूडेंट बैठे पढ़ रहे हैं, तो क्या एक्टिविटीज़ हैं, इनको क्या कर रहे हैं? असल में जो है इनके वर्किंग डेज जो है वो मंडे से लेकर सैटरडे तक होता है। फिर संडे को उनकी छुट्टी होती है, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जिसमें PS4 है हमारे पास, जिसमें ये वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं। और उसके अलावा जो है ये टीवी इनके पास मौजूद है, तो ये उसमें होते हैं। कुछ बच्चे हाइकिंग उनका शौक होता है, तो हाइकिंग के लिए भी ये जाते हैं। और संडे के दिन क्योंकि फ्री टाइम होता है, तो ये क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, और उसके साथ साथ इंजॉय करते हैं। तो ये संडे को अपने घरों में नहीं जाते, अपनी फैमिली जाते के हैं, पास नहीं जाते? बिल्कुल। कुछ बच्चे हैं अभी, ये जितने भी अफरीदी बच्चे हैं जिनसे मैंने आपको मिलवाए, इनका घर यहाँ पे नज़दीक है, ये चकशाजाद में रहते हैं। तो हर सैटरडे को जो है इनके भाई आते हैं और ये जो है घर चले जाते हैं। फिर संडे को या मंडे को ये लोग वापस आ जाते हैं। आपको मोहम्मद एजेंसी के जो बच्चे हैं वो भी जाते हैं और विजिट करते हैं अपने घर के, सब लोग करते हैं। मंडे से फ्राइडे तक या सैटरडे तक इन बच्चों की क्या रूटीन होती है डेली? इनका जो रूटीन है वो अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM ये लोग उठते हैं। उसके बाद फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद ये लोग कुरान मजीद की रिसाइटेशन करते हैं। और उसके बाद जो है ये नॉर्मल डेज़ में एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, क्योंकि विंटर है तो ये शाम के टाइम पे फिर जाते हैं। तो एक्सरसाइज के बाद फिर इनकी जो है 8 o'clock जो है नहीं 7 o'clock इनका ब्रेकफास्ट होता है, और 8 o'clock इन द मॉर्निंग इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ये बच्चे जो है साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गई, उर्दू हो गई, और ऐसे जो एकेडमिक स्टडीज़ हैं उन पे ऊपर काम करते हैं। उसके बाद जो है 11 बजे जो है ये बच्चे फिर इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास इनकी शुरू हो जाती है, जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान सीखते हैं और अपनी स्किल्स को या किसी भी लैंग्वेज को सीखने की और उसको इम्प्रूव करने की स्किल्स को जो है ये इम्प्रूव करते हैं सारे बच्चे। फिर उसके बाद 1 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है। 1 बजे ये लोग सबसे पहले जाते हैं डाइनिंग रूम, वहाँ पे लंच करते हैं। उसके बाद आके वुज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं, बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं सारे बच्चे। और उसके बाद जो है फिर आधे घंटे का रेस्ट लेते हैं, और 3 बजे जो है इनकी फिर दोबारा क्लास स्टार्ट हो जाती है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें ये अपनी क्वालिटीज़ हो गई, अपनी जो एबिलिटीज़ हो गई, अपनी जो गलतियाँ हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की, इन सारी क्वालिटीज़ और ऐसे डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसके ऊपर ये बच्चे काम करते हैं। फिर 5 बजे टी ब्रेक होता है इनका, जिसमें ये लोग स्नैक्स भी लेते हैं और टिफिन चाय पीते हैं और अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं। फिर उसके बाद शाम की नमाज के लिए रेडी होते हैं, और उसके बाद जो है फिर इनकी IT की क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ हो गई, और ऐसी इंटरनेट से सीखना हो गया, या कोडिंग फॉर एग्जांपल हो गई, या वीडियो एडिटर, या ये सारी चीज़ें ये बच्चे इसमें सीख रहे होते हैं 6 से 8 तक। 8 बजे फिर इनकी छुट्टी हो जाती है। सबसे पहले जाते हैं डाइनिंग रूम, वहाँ पे डिनर करते हैं। उसके बाद नमाज पढ़ के नाइटी पहन लेते हैं। उसके बाद
कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या कोई रिसर्च करते हैं अपनी 10 बजे तक, फिर 10 बजे सब बच्चे सो जाते हैं। इनको मैं अपने साथ अपने प्रोग्राम विजिट के लिए भी ले जाता हूँ, ये वहाँ पे भी एक छोटी सी स्पीच देते हैं ताकि ये बड़े ऑडियंस को फेस करने का जो गुर है वो हासिल कर सकें। तो ये कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये यूनिक सिस्टम है। स्कूल में आप देखें तो बच्चा जो है सुबह 8 बजे जाता है, 2 बजे वापस घर आता है। इन सारी चीज़ों के दरमियान बच्चा सिर्फ 45 मिनट की एक सब्जेक्ट की क्लास लेता है, जिसमें वो कुछ इंप्रूव नहीं करता, सिर्फ कॉपी में नोट करता है अपने पास चीज़ें। तो यहाँ पर ये बच्चा जो है अपनी एकेडमिक्स, स्कूल की स्टडीज, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करते हैं, अपनी बिहेवियरल जो क्वालिटीज है उनके ऊपर काम करते हैं, अपनी जो पोटेंशियल्स है उनके ऊपर काम करते हैं, माइंड ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं, अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। इल्म कैसे हासिल किया जाता है, इल्म कैसे जो है सिखाया जाता है, आगे फॉरवर्ड किया जाता है और इसको जाहिर कैसे किया जाता है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं और इन चीज़ों को जो है ये बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं। और यहाँ पर जो है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक ये बच्चे जो है अपनी वही एकेडमिक वाली स्टडीज, वो स्टडी जो कि स्कूल में बच्चे 8 घंटे में पढ़ते हैं, ये बच्चे 2 घंटों में पढ़ते हैं। वेरी नाइस। हम आप अपने टीचर्स को कहाँ देखते हैं, कैसा देखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट के मामले में कैसे हैं? मैं चाहता हूँ कि आप पैगाम दें हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि जिनको चाहिए कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो कामयाबी है उनकी। तो आप कहाँ देखते हैं अपने टीचर्स को? देखिए, मैं आज अगर जो कुछ भी हूँ तो अपने टीचर्स की वजह से हूँ। उन्होंने मेरी मदद की सीखने में, मेरी मदद की सिखाने में, मेरी मदद की अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने में, मेरी मदद की अपनी गलतियों को ठीक करने में, मेरी मदद की बड़ा ख्याल जनरेट करने में, मेरी मदद की जो मेरी चैलेंजेस हैं ज़िंदगी के उनको सॉल्व करने में और आगे बढ़ने में मेरी मदद कर रहे हैं अभी भी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, शागिर्द हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि उस्ताद की इज्जत करो, क्योंकि उस्ताद का जो मर्तबा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक उस्ताद रूहानी बाप है। तो एक उस्ताद को इतना बड़ा मर्तबा दिया गया, तो अपने उस्ताद की इज्जत करें। वो जो चीज़ आपको सिखाते हैं उनको ना सिर्फ सीखो बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, उसको जाहिर करने की कोशिश करो, ताकि और बच्चे आपको देखकर इंस्पायर होना शुरू करें और बच्चे आपको देखकर जो है बदलना शुरू करें। तो अपनी टीचर्स की इज्जत करें, क्योंकि टीचर्स जो है वो आपको बादलों से ऊपर परवाज़ और सितारों से आगे जो जहां है उन तक रसाई के लिए उस्ताद आपकी मदद करता है। एक्सीलेंट। हमारा आप माशाल्लाह इस उम्र में भी कामयाब हैं और मुझे आपका फ्यूचर में तो माशाल्लाह बहुत कामयाबियां नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। तो मुझे बताएं आपके वालिदैन का क्या किरदार है, आपको क्या समझ आती है कि आपके वालिदैन का क्या रोल है आपकी कामयाबी तक, या अपने वालिदैन को आप कहाँ देखते हैं अपने इस सक्सेस में? देखिए, सबसे पहले मेरे वालिदैन जो हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरी मदद की ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं सीख रहा हूँ और मैं जो है इन बच्चों के साथ हूँ, एक्टिविटीज़ में जो है मैं हिस्सा ले रहा हूँ और आगे जाके जो है पाकिस्तान में जो है डिलीवर कर रहा हूँ, पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा रहा हूँ। तो अगर घर से आपको सपोर्ट मिले, जो बैकग्राउंड है उससे आपको सपोर्ट मिले तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, वरना तो आप आगे मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, आप आगे बढ़ पाओगे। माशाल्लाह पाकिस्तान ने आपको बहुत प्यार दिया, बच्चा भी जानता है आपको, बड़े भी जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं, आपका एक नाम है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान किधर स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले इस कौम की तरबियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेसिफिकली नौजवानों की तरबियत करना, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम करेंगे तो क्या होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन जब बड़ी होगी तो क्योंकि उनका माइंड बचपन से ऐसा बिल्ड हुआ होगा कि वो बड़े आइडियाज जो है जनरेट करेंगे, तो क्या करेंगे, डेफिनेटली वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मेरा ये मकसद है और मैं चाहता हूँ कि मैं कौम की जो नौजवान हैं, कौम के जो बच्चे हैं, उन सबको मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के हवाले से उनको समझाऊँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर जिस दिन ये इस कौम के जो लोग हैं उन्होंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को पढ़ा, सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि समझा और हकीकी मायनों में वो शाहीन बन के दिखा दिया कि जिसके बारे में इकबाल कहते हैं कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मतलब तू शाहीन है, एक आसमां पे तूने नहीं रुकना, एक मकसद पे आपने नहीं रुकना, बल्कि आगे इस मकसद के आगे और भी मकासद है जिनको आपने अपनी जिंदगी में अचीव करना है। तो अगर हम असली मानों में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वो शाहीन बनेंगे तो क्या होगा, हम अपनी खुदी को बेदार करेंगे। खुदी को बेदार करेंगे क्या होगा, उसकी हिफाजत करेंगे। उसकी हिफाजत करेंगे क्या होगा, वो बंदा वो दूध फरोश दो के दूध में पानी मिलाता था,
تاکہ اس کا منافع زیادہ ہو تو وہ دودھ میں پانی ملانا بند کر دے گا. کیا ہوگا, لوگوں کو صاف دودھ جو ہے ملنا شروع ہو جائے گا اور وہ بندہ جو ہے حلال کمائے گا. تو حلال کمانے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا, وہ بندہ آگے کی طرف بڑھے گا. وہ بچہ جو کہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر تھوڑا سا بھی موقع ملے تو وہ اپنے دوستی چیٹنگ کرتا تھا یا چٹس بناتا تھا اپنے لیے, وہ بچہ اگر اپنی خودی کی حفاظت کرے گا تو کیا کرے گا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بچہ چیٹنگ نہیں کرے گا. تو جب وہ چیٹنگ نہیں کرے گا کیا ہوگا, وہ سچائی کے راستے پر جائے گا اور صاف نیت کے ساتھ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. تو جب ہم خودی کو بلڈ کریں گے, اس کی حفاظت کریں گے, تو کیا ہوگا, ہمارا ایک اکاؤنٹ بن جائے گا اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جس میں ہم 1 لاکھ روپے ڈالیں گے, آگے سے جو ہے ہمیں 10 لاکھ روپے ملیں گے. تو جس دن ہم خودی کو سمجھ گئے, خودی کو بیدار کرنا سمجھ گئے, اس کی حفاظت کرنا سمجھ گئے, تو اس دن ہم پاکستان کے بنانے کے مقصد کو سمجھ جائیں گے. کیونکہ پاکستان کے بنانے کا جو مقصد تھا, پاکستان کے پیچھے جو نظریہ تھا, وہ نظریہ اقبال نے فلسفہ خودی کے بنیاد پر بنایا. تو اگر ہم اس فلسفہ خودی کو اچیو کریں گے, اس کو جو ہے جس کو ہم دا پاور آف فیتھ بھی کہتے ہیں, ہم اس کو بلڈ کریں گے, اس کی حفاظت کریں گے, تو کیا ہوگا, ہم پاکستان کے نظریے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. پاکستان کے نظریے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, کیا ہوگا, پورے قوم میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا مقصد ایک ہو جائے گا. آج تو ہمارا نظریہ کچھ اور ہے, لیکن ہمارے نوجوان, ہمارے جو قوم کے بچے ہیں, وہ کسی اور چیز کی طرف جاتے ہیں, وہ کوئی اور نظریہ رکھتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا, ہم سب کا نظریہ ایک ہی نظریہ ہو جائے گا, جو کہ پاکستان کا نظریہ. تو ڈیفینیٹلی پاکستان ول گرو انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اقبال پہ بہت سارے لیکچر دیے. آپ کے سٹارٹ جب آپ نے اپنا یہ اسٹارٹ لیا تو میں نے ایک دیکھا کہ آپ نے ایک یونیورسٹی میں اقبال پہ لیکچر دے رہے تھے, پشاور یونیورسٹی, شاید آپ ادھر گئے تھے. یہ اقبال ہی کیوں آپ کی زندگی میں, جس نے آپ کے اندر کچھ تبدیلی لے کے آئے؟ کوئی اور شخصیت بھی تو ہو سکتی تھی, اقبال ہی کیوں؟ دیکھیں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, سب سے پہلی بات ان کی میں آپ کو بتاؤں, جو کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی زبردست بات ہے, کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کبھی قرآن اور سنت سے باہر نہیں گئے. ان کا جو کلام بھی آپ اسٹڈی کرتے ہو, ان کا جو ہے, اگر فار ایگزامپل آپ خود ہی کو اسٹڈی کرتے ہو تو خود ہی اور فیتھ کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. تو اقبال کیا کرتے ہیں, وہ سنت کو اٹھاتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی آیتوں کو اٹھاتے ہیں اور اپنے الفاظ میں ایسا خود ہی جو ہے وہ نوجوانوں کو ایکسپلین کرتے ہیں آسان الفاظ میں, تاکہ نوجوان اس کو سمجھ جائیں. ابھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وہ ابھی میرے ذہن سے نکل رہی ہے, اس کے اوپر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لیا تھا اور اس کو آسان کرنے کے لیے فرمایا تھا انہوں نے, کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں, اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی. آیت یاد آ گئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت ہے کہ ان الصلاتی و نسکی و محیائی و ممات للہ رب العالمین. تو اسی کو اقبال نے اٹھا کے اسی آیت کو اس نے اپنے الفاظ میں ایکسپلین کیا. تو سب سے پہلی بات, وہ قرآن اور سنت سے باہر نہیں گئے, بلکہ انہوں نے جو بھی بیان کیا ہے وہ قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر انہوں نے بیان کیا ہے, جو کہ ان کے کلام کو بہت ہی زیادہ اسپریچول اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بناتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ خود فرماتے ہیں, اور بلکہ بہت سارے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اقبال نہ بن پاتا اگر اس کی زندگی میں ویسٹ کا کردار نہ ہوتا. تو اقبال جو ہے, وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے ویسٹ, جرمنی گئے تھے اور لندن گئے تھے, وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے ان کی سویلائزیشن کو پڑھا تھا. تو ان کی سویلائزیشن کو پڑھنے کے بعد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی دماغوں کو پڑھ پا رہے تھے. ان کی دماغوں کو پڑھ پانے کے بعد وہ جب واپس سب کانٹیننٹ آئے تو انہوں نے کیا کیا, مسلمانوں کی تربیت وہاں پر کرنا شروع کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے یا جو سویلائزیشن ہے انگریزوں کی, یہ تو باہر سے جو ہے وہ آپ کو روشن دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اندرون سے جو ہے یہ چنگیز سے تاریک تر ہے, چنگیز سے زیادہ تاریک تر ہے. ان کو یہ بتایا کہ جو شاخ ناصر پہ اشیانہ بنے گا یہ ناپائیدار ہوگا. تو ان کو انہوں نے گائیڈ کرنے کی کوشش کی اور آگے بڑھانے کی کوشش کی. تو کیا ہوا, جب مسلمان سمجھ گئے تو وہ دوبارہ اٹھ گئے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, اور پھر وہی مسلمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل گئے اور آگے جا کے جو ہے انہوں نے ایک ملک بنایا پاکستان کے نام سے اور فلسفہ خودی کے بنیاد پر. تو اسی لیے میں ان کے کلام کو پڑھتا ہوں, کیونکہ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ قرآن و سنت سے باہر نہیں گئے. اقبال کا کلام زندہ رود ہے, اس کی ایک گھونٹ پینے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. اگر ہماری پاکستان کی قوم 1% بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھ گئی تو وہ مقام حاصل کریں گے کہ پھر ان کے ہاتھ میں لوہے قلم آئے گا, اور پھر وہ
जो मर्जी उनकी है वो तकदीर लेके वो तकदीर उसको जो है मिल जाएगी, वो तकदीर वो लोग हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे तो लगता है कि इकबाल के साथ साथ आप हमें यकीन दिला रहे हैं कि हमें कुरान को नहीं छोड़ना, हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ना। तो मुझे लगता है कि बैक पे आपके ऊपर एक इस्लाम जो दीन है हमारा, जो तरबियत कर रहा है वो है। इकबाल ने तो चूंकि वहीं से स्टडी किया ना सारा, जो आप जिसको आगे लेके चल रहे हैं, आप इकबाल के फॉलोअर पे से हैं, तो आपको क्या लगता है कि यस पीछे दीन है जो सारा कुछ चला रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कहीं पर? देखिए क्योंकि इस्लाम जो है ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, ये आपको बताता है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो जब आप ये सीखते हो कि एक जिंदगी को कैसे बेहतरीन तरीके से जो है स्पेंड किया जाता है और कैसे बेहतरीन तरीके से जिया जाता है, तो आप क्या करते हो, डेफिनेटली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो। तो मैं समझता हूँ क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में बात कही थी जिसका मफहूम ये है कि मैं अपने जाने के बाद एक कुरान और अपनी एक सुन्नत पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम लोग उन चीजों को उठाओगे और उसके ऊपर काम करोगे तो तुम बेशक अल्लाह के रास्ते में जो सिरात मुस्तकीम है, जो सीधा रास्ता है, तुम बेशक उसके ऊपर आगे बढ़ोगे और तुम्हें कामयाबी मिलेगी अपनी जिंदगी में। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को, तो उसकी हिफाजत बहुत लोग कर रहे हैं, उसको सीख तो बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन समझ कोई कोई कर रहा है। देखिए हम एक दफा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है कुरान मजीद पढ़ रहे थे, तो उनके वालिद साहब पीछे से आ गए। तो उन्होंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कहा, उनसे पूछा कि आप तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कुरान मजीद को ऐसे नहीं पढ़ना कि तुम उसको पढ़ते जा रहे हो, कुरान मजीद को ऐसे पढ़ना है कि तुम उसकी एक आयत को पढ़ो तो तुम उस वक़्त में जाओ कि जिस वक़्त की वो बात कर रहा है और उसको अपनी आंखों से देखो और उसको फील करो। तो एक दफा ऐसा हुआ कि जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो सर्वेंट थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं जब भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद पढ़ते थे, कुरान मजीद पढ़ने के बाद में जब वो कुरान मजीद उठाता तो वो गीला होता था। गीला क्यों होता था? क्योंकि जब वो उसको पढ़ते थे तो वो उसको समझते थे, उनके दिमाग में एक तस्वीर बनती थी। तो जब उनको समझते थे तो उनकी आंखों से आंसू आते थे, उन आंसू की वजह से वो कुरान मजीद पूरा जो है भीग जाता था। तो इसलिए हमने सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ना नहीं है बल्कि उसको समझना है, और अल्लाह ताला ने जो पैगाम हमें दिया कुरान मजीद में, उस पैगाम को हमने हासिल करना है ताकि हम सीधे रास्ते को पकड़ ले, हम सच्चाई के साथ और खालिस नियत के साथ आगे बढ़े और अपनी जिंदगी में एक मकाम हासिल करें।